नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस 1.0 में आपका स्वागत है। आज अपन बेहतरीन टॉपिक रीजनिंग का करने वाला है, तो चैनल को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़ जाइए चैनल से। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक डाइस डाइस टॉपिक करेंगे, जो सभी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। आगामी जितनी भी वैकेंसीज है, सभी एग्जाम में रीजनिंग का ये टॉपिक का एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। एक से दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये बेहतरीन टॉपिक है और आपको इसको एग्जाम में करके जाना है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डाइस क्या स्टार्ट करेंगे हम? डाइस के बारे में देखिए। अब डाइस, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइस। डाइस का मतलब यहाँ पे हो गया एक पासा। तो डाइस हम यहाँ पे एक सिंगल डाइस, डबल डाइस, 3 और 4 डाइस और ओपन और क्लोज डाइस। मतलब यहाँ पे एक तो यहाँ पे खुला और बंद पासा, 3 और 4 पासा, डबल पासा और सिंगल पासा के बारे में हम बात करने वाले। तो चलो देखते हैं यहाँ पे डाइस की डेफिनेशन। डाइस मतलब यहाँ पे पासा, मतलब पासा एक लकड़ी या प्लास्टिक का बना एक छोटा गन होता है जिसके 6 तल होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? डाइस कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखे कि किसी भी पासे की कुल 6 सतह होती है। कितनी सतह होती है? 6। लेकिन परीक्षा में दोस्तों केवल जो होती है ओनली 3 सतह ही आपको दिखाई देती है। कितनी सतह दिखाई देगी? 3। तो यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे 6 फेस मतलब 6 सतह होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सी सतह हैं और कॉर्नर मतलब यहाँ पे किनारे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक हो गया बायां भुजा, एक हो गया दायां भुजा, एक हो गया ऊपरी भुजा और एक हो गया अगली भुजा। इसी तरीके से एक निचली भुजा और एक हो गया यहाँ पे पिछली भुजा। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे अपने पास 6 जो तल है कौन कौन से हो गए? टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, बैक और फ्रंट। ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से ये जो बना हुआ है ये एक पासा कहलाता है। तो पासा जो होता है बेसिकली आपको ध्यान रखना है इसमें कितनी सतह होती है और कितनी सतह नहीं होती है। आपको यहाँ पे ध्यान रखें कि इसमें 6 सतह होती है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट दोस्तों। ये पासा में कितनी सतह होती है? 6। और कॉर्नर कितने होते हैं? 8। चलो टाइप ऑफ डाइस। डाइस के जो टाइप है यहाँ पे देख सकते हैं। पासे के जो प्रकार हैं 2 प्रकार होता है। एक होता है सिंपल या फिर कह सकते हैं ऑर्डिनरी डाइस, साधारण पासा या फिर सामान्य पासा। एक होता है यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइस जिसका नाम होता है मानक पासा। क्या नाम होता है इसका? ध्यान रखें, मानक पासा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डेफिनेशन देखें। यदि पासे की सतह किन्हीं 2 सतहों का योग 7 होता है वो पासा कौन सा होता है? सामान्य। जब 2 सतहों का योग जब 7 होता है तो उस पासा का योग जो 7 होगा तो वो कौन सा पासा कहलाता है? सिंपल या साधारण पासा कहलाता है। यदि हम यहाँ पे देखें, यदि पासे की किन्हीं 2 सतहों का योग 7 नहीं होता है तो वो पासा कौन सा कहलाता है? मानक पासा कहलाता है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए किन्हीं 2 सतहों, जैसे यहाँ पे इन 2 सतहों की बात करें तो योग 8 हो रहा है। इन 2 सतहों की बात करें तो कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। तो इसका मतलब ये 7 हो गया। तो इसका मतलब ये कौन सा पासा है? सामान्य पासा है। कौन सा? सामान्य या साधारण। और 7 नहीं हो, देखिए यहाँ पे इन 2 सतहों का योग 4 हो रहा है, इन 2 सतहों का योग 5 हो रहा है, इन 2 सतहों का योग 3 हो रहा है। तो ये कौन सा पासा हो गया? स्टैंडर्ड पासा। अब स्टैंडर्ड पासा हमको ध्यान रखें, मानक पासा निकालने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? आपको 7 में से जो आपको निकालना है विपरीत उसको माइनस कर देना है। यदि पूछे 1 का विपरीत क्या होगा तो 7 में से आपको 1 माइनस किया तो 6, मतलब 7 को -1 किया तो 6, तो 6 का विपरीत 1 होगा और 1 का विपरीत कितना होगा? यहाँ पे 6 होगा। ओके, तो यहाँ पे देखा जाए यदि हम स्टैंडर्ड डाइस की बात करें, स्टैंडर्ड डाइस में यदि पूछा 3 का यदि विपरीत पूछे तो 7 में से 3 माइनस किया तो कितना आया? यहाँ पे 4। यदि पूछे 3 का विपरीत कितना होता है? 4 होता है। और 4 का विपरीत कितना होता है? 3 होता है। ओके, तो अभी हम देखते हैं आगे। चलो आगे हम यहाँ पे क्वेश्चन के साथ चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन के साथ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। और एक साथ एक और बात यहाँ पे ध्यान रखें, और सिंपल डाइस कैसे निकाला जाता है, साधारण डाइस, ये हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे साधारण डाइस जो है
तो यहाँ पे आपको 6 दे रखा है, 5 दे रखा है, 2 दे रखा है। अब साधारण डाइस में यदि आपको पूछे 6 का विपरीत क्या होगा, क्या पूछा है 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत 2 और 5 तो हो नहीं सकता है, तो 2 और 5 तो हो नहीं सकता, तो 6 का विपरीत कौन कौन से हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से ध्यान रखना है। साधारण भाषा में यदि 5 का यदि विपरीत पूछे तो 5 का विपरीत 2, 6 और 2 तो होगा नहीं, जो दिखाई दे रहे हैं वो आपको भूल जाना है यहाँ पे। तो पीछे बचा कौन सा, 1 होगा या 3 होगा या फिर 4 होगा। मतलब ये 1, 3, 4 ही जो है साधारण भाषा में ऑपोजिट होंगे। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं दोस्तों। यदि क्वेश्चन पूछे नीचे दिए गए पासे में संख्या 5 के विपरीत फलक में कौन सी संख्या होगी, तो अभी यहाँ पे 5 के विपरीत, यहाँ पे 5 के विपरीत क्या होगा वो आपको पूछा है। अब 5 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, देखिए, और ये पासा कौन सा है पहले वो चेक करें। तो देखिए इन दो सतों का योग करें तो यहाँ 5 हो रहा है, यहाँ पे 5 और 1 का योग करें तो यहाँ पे 6 हो रहा है, और 4 और यहाँ योग करें तो यहाँ पे 9 हो रहा है। तो यहाँ पे ये कौन सा डाइस हो गया दोस्तों, यदि योग 7 नहीं हो रहा है तो ये स्टैंडर्ड डाइस, सॉरी ये अपना कौन सा साधारण पासा हो गया। अब 5 का विपरीत पूछा है, बताइए, तो योग यहाँ पे हुआ नहीं, तो अभी यहाँ पे कौन सा होगा बताइए। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसमें क्या होगा, देखिए दोस्तों, तो ये पासा कौन सा हो गया, अपना मानक पासा हो गया, जिनका योग 7 नहीं है। योग 7 नहीं हुआ तो कौन सा पासा हो गया, मानक पासा। पहले तो ये देखना है। अब 5 का विपरीत पूछा तो मैंने क्या बताया था, 7 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 2। कितना बचा, 2। तो यहाँ पे 7 को -5 किया तो बचे 2, तो 2 का जो ऑपोजिट होता है 5, और 5 का ऑपोजिट कितना होता है 2। तो यहाँ पे देखा जाए सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, नीचे दिए गए पासे में संख्या 4 के विपरीत फलक कौन सी होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन 1, 4, 2 दे रखा है। सबसे पहले चेक किया, 4 और 2 6, 2 और 1 को 3, और 4 और 1 को 5। तो ये पासा कौन सा हो गया, मानक पासा हो गया। आपको पूछा 4 के विपरीत, तो आपको 7 में से माइनस करना है 4, पीछे बचा 3। तो ये जो 3 रिमेनिंग है, तो 4 का विपरीत कितना होगा 3, और 3 का विपरीत कितना होगा 4। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 100 ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3 ऑप्शन जो है यहाँ पे 3 नंबर जो है वो राइट होगा। चलो अब बताइए यहाँ पे कि नीचे दिए गए पासे में संख्या 3 के विपरीत फलक कौन सी होगी। मतलब इस 3 के विपरीत आपको बताना है क्या होगा। तो पासे का योग देखा जाए तो यहाँ पे 7 हो चुका है, तो 7 होते ही आपको क्या पता चल गया, यहाँ पे ये ऑर्डिनरी है, साधारण पासा है। कौन सा पासा हो गया, साधारण, या फिर कह सकते हैं सामान्य पासा। ये चीज पता चल गई। तो अब यहाँ पे 3 के विपरीत पूछा है, तो देखिए 3 के विपरीत जो होगा 5 और 2 तो ऑलरेडी है, तो हो कौन सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है। 3 के विपरीत 1, 4, 6 हो सकता है, तो 2 के विपरीत भी 1, 4, 6 होगा। यदि 5 का विपरीत पूछे तो भी 1, 4, 6 ही होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, समझ में आया। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक से एडवांस तक करेंगे क्वेश्चन सभी हम। चलो 4th नंबर क्वेश्चन बताइए, 6 के विपरीत फलक कौन सी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करें, 4 और 5 1। यहाँ देखा जाए 4 और 1 5 हो गए, 6 और 1 7 हो गया। 7 होते ही सीधा सा समझ में आ गया कौन सा पासा है, साधारण पासा। जब साधारण पासा की बात करें और 6 के विपरीत आपको पूछा है, तो देखिए 6 के विपरीत 1 और 4 तो होगा नहीं, तो अब बचा कौन सा, यदि 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 5 हो सकता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 6 के विपरीत जो है 2, 3, 5 सही ऑप्शन होगा इसका द। कौन सा होगा, द ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, समझ में आया दोस्तों। इसी तरीके से हम और क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट यही है यहाँ पे इस तरीके से ये 2 हमको साधारण और एक मानक पासा के बारे में ध्यान रखना है।
और क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं, देखिए एक हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, जैसे देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए यदि आपको यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है और पूछा सी के विपरीत कौन सा है, क्या पूछ लिया सी के विपरीत, तो आपको पता करना है यहाँ पे ये कौन सा पासा है, सामान्य पासा है या नहीं है। ओके, तो मान लो मैंने यहाँ पे ये बताया ये सामान्य पासा है। कौन सा पासा है, सामान्य। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, बताइए जल्दी से। तो देखिए, तो आप यहाँ पे हम इसको समझेंगे, इसको 1 नंबर दे देंगे, इसको यहाँ पे हमने 2 नंबर दे दिया और इसको हमने 3 नंबर दे दिया। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 7 में से अभी यहाँ पे पूछा क्या है, सी 3 पे आता है, तो 7 में से 3 माइनस किया तो कितना आ गया 4। और 4 को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखें ABCD याद रखनी पड़ेगी इसमें। ओके, तो कितना आता है D। तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा तो D ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। ओके, समझ में आया। चलो एक बार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। चलो एक हमने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया, वापस क्वेश्चन बना रहा हूँ, आराम से इस क्वेश्चन को रीड करें। देखिए यहाँ पे मैंने ए ले लिया, यहाँ पे मैंने बी ले लिया और सी, और पूछा सी के विपरीत यहाँ पे कौन सी फलक होगी वो। तो देखिए ए जो होता है कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे। तो ये पासा कौन सा हो गया, योग नहीं हो रहा है, तीनों का 2 सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, तो ये कौन सा पासा हो गया, यहाँ पे सामान्य पासा हो गया। ओके, समझ चुके हो यहाँ पे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सी का पूछा, सी का कितना है 3, तो 7 में से -3 करेंगे तो कितना बचा 4 जो आता है ABCD में कौन सा है, 4 पे D है, तो यहाँ पे D ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये थे डाइस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन मैं यही समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में जल्दी। थैंक यू।